नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय बनकर तैयार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 14 मई को करेंगे लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान परिसर प्रदेश के जनजातीय शैली, संस्कृति व परंपराओं पर आधारित संग्रहालय लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 14 मई को इस संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। नया वाटर रेट लागू करेगी सरकार, उद्योगों को पानी देने लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। छत्तीसगढ़ में पानी की उपयोगिता तय करने के लिए राज्य सरकार बड़ा प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत प्रदेश में 10 साल पुराने पानी की कीमत को रिवाइज किया जा रहा है। साथ ही उद्योगों को देने वाले पानी में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार वाटर लेवल डाउन हो रहा है और पानी का दोहन तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन पानी से मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हो रही। कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बनने के लिए पास करना होगा इंटरव्यू, छत्तीसगढ़ में भी लागू होंगे नए नियम। कांग्रेस संगठन में नियुक्ति वरिष्ठ नेताओं की पसंद से नहीं बल्कि कठिन मापदंडों पर खरा उतरने पर होगी। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे। जिला पदाधिकारियों से चर्चा कर सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू में पास होने पर जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी बनाई जाएंगी। बुजुर्ग महिलाओं को नहीं मिल रहा महतारी वंदन का पैसा, कोंडागांव में कलेक्टर से लगाई गुहार। कोंडागांव जिले में 7 साल की बुजुर्ग महिलाओं को सरकार की योजनाओं का पैसा नहीं मिल पा रहा। ग्राम आलीबेड़ा में महतारी वंदन योजना और वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्ग महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची। सिरपुर ग्राम पंचायत की इन महिलाओं ने बताया कि 1 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आवेदन दे रही हैं, लेकिन उनके खाते में अब तक 1000 रुपए की पेंशन राशि नहीं आई। बैलाडीला से दंतेवाड़ा 40 किलोमीटर की पदयात्रा करेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ बैज बोले, खनन करने पहाड़ को बेच रही सरकार। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज का आरोप है कि दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी पर खनन करने केंद्र और राज्य सरकार ने पहाड़ को बेच दिया। अब जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। भाजपा की सरकार में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बैलाडीला तक कुल 40 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। दीपक बैज ने मीडिया से कहा कि हमने इंद्रावती नदी बचाई है। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग सतर्क। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने वर्षा ऋतु के पहले नालों और नालियों की सफाई और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर नालों और नालियों पर कच्चे व पक्के अतिक्रमणों और अवरोधों को हटाने को कहा। पेड़ों में लगे बोर्ड, साइन बोर्ड, साइनेजेस, विज्ञापनों, बिजली के तारों और हाई टेंशन लाइन्स को हटाने के निर्देश विभाग ने दिए हैं। रायगढ़ बना प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया। ये प्रदेश का पहला जिला ऐसा बन गया जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के जरिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने केंद्र राज्य की साझा पहल। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में पंचायत और ग्रामीण विकास और कृषि विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में कार्यों, राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और भावी विकास रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। बलौदाबाजार के 11 रेत घाटों पर चल रहा अवैध खनन, रोजाना 500 हाईवा रेत का परिवहन। बलौदाबाजार जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिले के 11 रेत घाटों पर राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। 2 दिन चले इस अभियान में 14 चेन माउंटेन मशीन और 7 हाईवा को जब्त किया गया। स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पीएम आवास में लापरवाही, सचिवों को पड़ गई भारी, जिला कलेक्टर ने थमाया नोटिस। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर गरियाबंद जिले में कलेक्टर बीएस उइके ने कड़ा रुख अपनाया। जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने 11 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया। इस साल और मिलेगा बीए बीएड और बीएससी बीएड में एडमिशन। अगले साल से शुरू होगा आईटीपी कोर्स।
छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सत्र 2025-26 में 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इस कोर्स के संचालन को 1 साल की छूट देते हुए आगामी सत्र में प्रवेश की मंजूरी दी। इसके तहत व्यापम के द्वारा फिर से प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये कोर्स 4 वर्षों का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसमें 12वीं पास छात्रों को सीधे प्रवेश दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में बदल रहा मौसम का मिजाज, 42 डिग्री पहुंचा दिन का पारा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल चुका है। बारिश और गरज चमक की गतिविधि कम हो गई, इससे पारा चढ़ने लगा। दुर्ग में अधिकतम तापमान 42 डिग्री पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तेज धूप और भीषण गर्मी पड़ने वाली है। हालांकि इस बीच अगले 5 दिनों तक प्रदेश के दक्षिण भागों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द बनेगी बात, मोदी सरकार ने बनाया जबरदस्त प्लान। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों का एक दल प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ 17 मई से वाशिंगटन में चर्चा करेगा। अपनी यात्रा के दौरान गोयल के अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के साथ बैठक करने की उम्मीद है। ये 4 दिवसीय वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश इस वर्ष शरद ऋतु तक व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने से पहले शीघ्र पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए वस्तुओं में अंतरिम व्यापार व्यवस्था की संभावना तलाश रहे हैं। बालोद में मॉनसून से पहले संकट, नाली न बनने से होता जल भराव। बालोद जिले के बीटाल गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 930 के निर्माण के बाद से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क किनारे नाली का निर्माण न होने के कारण बारिश के मौसम में गांव तालाब में तब्दील हो जाता है। घरों में कमर तक पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीणों का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। मानसून नजदीक होने के साथ ही ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई। पिछले 3-4 वर्षों से ग्रामीण नाली निर्माण के लिए प्रशासन और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। राज्यपाल से मेधावी छात्रों ने की मुलाकात। रमेन डेका ने 5-5 हजार रुपए की दी प्रोत्साहन राशि। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक लेकर प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले रायपुर जिले के विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल डेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। बिलासपुर में अवैध शराब बनाते 5 लोग गिरफ्तार। 102 लीटर शराब और 3310 किलो महुआ लहान जब्त। बिलासपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विभाग ने जलसो, कोरी, चंगोरी, कोटा, बेलपान, पचपेड़ी, जरौंधा, जरेली, तखतपुर और धुमा में ये अभियान चलाया। 2 दिनों की कार्रवाई में 7 मामले दर्ज किए गए। टीम ने 102.8 लीटर अवैध शराब जब्त की। सीबीएसई 12वीं बोर्ड में छत्तीसगढ़ के 82.17% स्टूडेंट्स पास। सीबीएसई ने मंगलवार को 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए। छत्तीसगढ़ से 31,711 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें से 26,057 विद्यार्थी पास हुए। इस तरह प्रदेश का ओवरऑल पास प्रतिशत 82.17% रहा। खास बात यह है कि लड़कियों ने लड़कों से बेहतर रिजल्ट दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ से सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के लिए कुल 31,911 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न। रायपुर में तिरंगा यात्रा निकालेगी भाजपा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर से देशभक्ति के रंग में रंगने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता और भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को सम्मान देने के उद्देश्य से भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा आज बुधवार की शाम 4 बजे मरीन ड्राइव से आरंभ होकर जय स्तंभ चौक पर समाप्त होगी। एक्सपोर्टर्स पर संकट, विदेशों में गिरा चावल का भाव। छत्तीसगढ़ से चावल का एक्सपोर्ट करना अब मिलर्स के लिए भारी पड़ रहा है। वजह यह है कि विश्व बाजार में मंदी के कारण चावल के दामों में कमी आई। कारोबारियों की माने तो 2 महीने पहले यहां से जाने वाले चावल की कीमत 3500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही थी। अब वो घटकर 2750 रुपए पर आ गई है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनने का मौका, माय भारत पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते देश में आंतरिक सुरक्षा की भी तैयारी की जा रही है। इस कड़ी में अब छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई में आम जनता भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बन सकेगी। मिली जानकारी के मुताबिक नागरिक सुरक्षा के तहत 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल होंगे।